जी, प्रोग्राम इन फोकस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी आइनी तरमीम को कलअदम करार दे। जस्टिस तारिक साहब, क्योंकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अयाज अमीर साहब भी मौजूद है, एक सेंटेंस आप ऐड करना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। कह रहा हूं कि देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये है कि अगर कोई वर्किंग में उसकी मतलब जजेस की सिलेक्शन का एक ट्रांसपेरेंट तरीका जो है वो लाने की कोशिश की जा रही तो इतराज़ नहीं है। और एक आखिरी बात देखें, वकला ने परसों लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बड़ी सीरियस बात है, और उन्होंने वहां पर ऐलान किया है कि हमने मुशर्रफ को इस मुल्क से भगा दिया, तो ये हुक्मरान क्या चीजें, इनको ही भगा दें। अगर तो एजेंडा है पॉलिटिकल तो फिर लोगों के पास जाएं, उनसे मैंडेट लें और पॉलिटिकल तरीके से जो है और आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है इसमें? इस पे जवाब हामिद खान साहब से भी लेंगे, लेकिन पहले अयाज अमीर साहब से उनका नुक्ता नजर जानते हैं। अयाज अमीर साहब, आप किस तरह से इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस ने एक 5 रुकनी बेंच बना भी दिया है कि जो आईनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जो मुख्तलिफ शिकें उनको चैलेंज किया गया है, आपकी नज़र में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दे? ऐसे है तो नहीं, जो आइन में भी ऐसे है दर्ज के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आप नहीं कर सकते, पर जिस रास्ते पे सुप्रीम कोर्ट चल पड़ी है और जिस किस्म के पिटीशंस दायर हुए हैं और जो उनमें जो ग्राउंड्स उस पे दी गई हैं, उसमें वो हमारी वो आइन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जी बेसिक फीचर्स हैं कोई आइन के, उनके खिलाफ अगर पार्लियामेंट हो तो हमें रिव्यू का, जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का हक है। ये सारी थियरी जो है ये खुद साख्ता है, ये आइन में मौजूद नहीं है। और पता नहीं, हम वैसे तो हिंदुस्तान के नाम से बड़े चिढ़ते हैं, लेकिन ये जब ऐसी कोई चीज करनी हो तो हम दलील वहां से ले लेते हैं। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में ये चीज है कि जी आइन के बेसिक फीचर्स हैं, जो वहां पे भी तमाम मकतबा फिक्र में ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिन वकला साहिबान ने, खास करके जो एक दो सीनियर वकला हैं जिन्होंने पिटीशंस दायर की हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और एक अकरम शेख साहब की तरफ से, तो ग्राउंड्स वो ये ले रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चनेबल और डाइसी रोड है जिस पे सुप्रीम कोर्ट चल पड़ी है। लेकिन जैसे है कि कई दफा होता है कि पावर ज्यादा मिल जाए तो फिर समझ नहीं आती कि उसे किस हद तक रखा जाए या किस तरीके से सही जजमेंट से, दानिशमंदी से एक्सरसाइज की जाए। लगता तो यूं है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस रास्ते पे चल पड़ी है। आप इस पिटीशन से हट के भी देखें कि जो सुओ मोटो नोटिसेस और कई जो पिटीशंस जो जारी हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनमें जज साहिबान रोज एक ऑब्जर्वेशंस दे रहे होते हैं, रोज हेडलाइंस जो है उनकी आ रही होती हैं, और कई उनकी प्रोनाउंसमेंट से पता चलता है जैसे उन्होंने अपने आप को वो एक किस्म का अंपायर और आर्बिटर जो है कौमी अमूर के ऊपर सेट कर दिया है। ये बड़ी तो आपके ख्याल में देखें, आपकी जमात भी और आप खुद भी अपने आर्टिकल्स में काफ़ी जुडिशरी को सपोर्ट करते रहे हैं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जो ज़ेर असर काम कर रही है, तो आपको अब ये लग रहा है कि शायद वो अपने मैंडेट से हट रहे हैं? जैसे ये बात कर रहे थे जस्टिस तारिक साहब के, कुछ वकला ने भी बात की कि इन्होंने मुशर्रफ को हमने तो बाहर फेंका, हम इन हुक्मरानों को भी देख लेंगे। तो आपको कोई अब पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है पीछे, क्या है सब कुछ? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं कोई ऐसे जो है खामखा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो जिस रास्ते पे सुप्रीम कोर्ट चल रही है, जिस रास्ते पे कई वकला किसी रास्ते पे चले, वो उनकी सवाबदीद है, उनका पूरा पूरा हक है कि पिटीशंस दें, जो मर्जी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो भी करें। पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसी चीजें करे और अमलन ऐसे इकदाम करे जिससे एक किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी जो है बढ़ रही है। कौम तो खुश हो रही थी कि 18वीं तरमीम में के मौके पे सियासी जमातों ने बड़ा एक यूनिटी, इत्तेहाद दिखाया था, और अब हम ये जुडिशल, आईनी और पॉलिटिकल बैटल्स को पीछे रख के अब कुछ गवर्नेंस की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन अयाज अमीर साहब, एक एतराज जो पार्लियामेंट पे भी हो रहा है कि एक तो जो लोग कह रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को जिन्होंने चैलेंज किया है वो मानते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है उसके पास मैंडेट ही नहीं था, ये आइन साज पार्लियामेंट है ही नहीं कि वो इस तरह की तरमीम कर सके। दूसरा एतराज़ जो किया जा रहा है कि आइन में तरमीम करना कोई मजाक नहीं है।
9 महीने तक जो आईनी कमेटी मिलती रही, बंद कमरे में उनके इजलास होते रहे, और फिर 2 हफ्तों में आपने 102 आर्टिकल्स को छेड़ा और पार्लियामेंट से पास कर लिया। आया कि ये ठीक तरीका था? पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए था कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं? देखिए, पब्लिक ने अपना जो इख्तियार है वो नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट को दिया हुआ है। ये इलेक्शन से आए हुए लोग हैं, कोई जबरदस्ती ये नेशनल असेंबली और सेनेट में नहीं बैठे हुए। जो पार्लियामेंट है उसको आइन में तरमीम का हक है ये नहीं। ये कौन सी दलील दी जा रही है कि आप पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली लाएं और फिर आप आइन को आप अमेंड कर सकते हैं? आइन को अमेंड करने का तरीकाकार खुद आइन में वज़ा नहीं है कि अगर आपने आइन को तरमीम करना हो तो ये तरीका है। एक मेजॉरिटी का मेयार दिया गया है आइन में, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इतने आपके पास मेंबरान हो तो आप आइन को आप कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो ये नई नई इंटरप्रिटेशंस कहां से आ रही हैं कि पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती? पार्लियामेंट अमेंड चाहे 9 महीने में करे, चाहे वो 90 मिनट में कोई करे, उसको इख्तियार है। अच्छा, एज अमीर साहब, मैं आपके कंक्लूडिंग थॉट्स लेना चाहूंगा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा इकदाम करती है जो 18वीं आईनी तरमीम की चंद शिकों को वो कलअदम करार देते हैं, तो आपकी जमात की क्या पोजीशन होगी? आप पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे या आप सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे? नहीं, देखिए, ये जमात जो है, जमात ने अभी ऐसी पोजीशन नहीं ली। अभी तो हमें मैं कम से कम हैरान हुआ हूं कि ये पिटिशंस एडमिट कर दी गई हैं और इन पे एक बेंच जो है तश्कील दे दिया गया है। मेरी अपनी दानिश और समझ में मेरा ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ये कदम ऐसे उठाएगा नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पे अब चल पड़ी है उससे अब वापस होना जो है मुझे लगता है मुश्किल हो। तो एक जो है अहम चीज तो उसने कर दी है। अब देखते हैं कि इसके बारे में पार्टी पोजीशन क्या होती है। मैं नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी का पोजीशन क्या होगा, लेकिन इसको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाएगा। मैं मेरे ख्याल इतना ही कह सकता। बहुत शुक्रिया। अयाज अमीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हामिद खान साहब से उनका नुक्ता नज़र ज़रूर जानेंगे, क्योंकि अयाज अमीर साहब ने भी इस मामले में कड़ी तनकीद की है कि सुप्रीम कोर्ट जिस रास्ते पर चल निकली है वो रास्ता शायद अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा, उससे मसाइल बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद उनसे जवाब लेंगे।